अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 28, जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये वाला सारा जो है लेसन नंबर 28 है। ये इसके हैंड्स आउट ओपन है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ तक जो है लेसन नंबर 28 है। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है आसान अल्फाज में समझेंगे कि इसमें क्या जो है इसका कॉन्सेप्ट है, और बाकी इसके बाद MCQs भी आपको इसी फाइल के नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेसन नंबर 28 फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है जब कोई शख्स या ग्रुप अपना टाइम, पैसा और मेहनत रिस्क पर लगाकर नए आइडियाज़ इनोवेशन के ज़रिए वैल्यू क्रिएट करे और बिज़नेस को ग्रो करे, चाहे उसके पास रिसोर्सेज कम ही क्यों ना हों। इसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में जो है यहाँ पे समझ लो, यानी कि नया सोचना प्लस रिस्क लेना प्लस बिजनेस बनाना, ये क्या होता है एंटरप्रेन्योरशिप। यानी तीन चीज़ों का जो है ये मिलाप है, यानी कि नया सोचना, रिस्क लेना और बिजनेस बनाना, ये होता है एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स आर बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स और छोटे बिजनेसेस में क्या जो है फ़र्क होता है। तो फर्स्ट हम पहले लेते हैं एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, यानी कि ग्रोथ और प्रॉफिट मेन गोल होता है। ठीक है, यानी कि बिजनेस को बढ़ाना और प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, मेन गोल होता है। न्यू और इनोवेटिव आइडियाज़ यूज़ करती हैं। ठीक है, इसमें जो है नए और इनोवेशन वाले आइडियाज़ जो है यहाँ पे हमने इस्तेमाल करने होते हैं एंटरप्रेन्योरियल में। ठीक है, इंडस्ट्री को चेंज कर सकती हैं, फास्ट ग्रोथ का प्लान होता है। ठीक है, एग्जांपल क्या है, यानी कि जैसे क्रीम है, ए लिफ्ट इनिशियल स्टेज। तो ये जो है यहाँ पे हो गया एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। अब हम जाते हैं आगे स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि छोटे छोटे बिजनेस इंडिपेंडेंटली ओन्ड होती हैं। ठीक है, यानी कि एक एक बंदा भी ओन कर लेते हैं उनको, छोटे बिजनेस को। 100 से कम एम्प्लॉयज़। ठीक है, इनोवेशन ज़रूरी नहीं है, ज़्यादातर छोटी ही रहती हैं। यानी कि एग्जांपल ले लें, जैसे कि लोकल शॉप होगी, स्मॉल वर्कशॉप होगी। ठीक है, तो ये जो है छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, और ये हमारे पास क्या था, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। आगे हम जाते हैं थर्ड पे। तो थर्ड में हमारे पास क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि क्यों जो है ये ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट है इनोवेशन के लिए, यानी कि ताकि नए प्रोडक्ट्स हों, नई सर्विसेज हों, नए तरीके हों। ठीक है, बी पार्ट है न्यू स्टार्टअप्स, यानी कि नए नए स्टार्टअप शुरू हों। हर साल नए बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जॉब क्रिएशन के लिए, यानी कि छोटी और न्यू फर्म्स ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट कम करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम होगी, करने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप। जी, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, यानी कि क्या होते हैं, 4 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। यानी कि फर्स्ट क्या है, एक्सप्लोरिंग दी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि इकोनॉमी का हाल, लॉज एंड रेगुलेशन, वर्क कल्चर का चेंज। ठीक है, सेकंड बात आ जाती है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी कि मार्केट में प्रॉब्लम ढूंढना, कंपेटिटिव एडवांटेज निकालना। ठीक है, स्टार्टिंग दी वेंचर, यानी कि फिजिबिलिटी चेक, बिजनेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लॉन्चिंग बिजनेस। तो नेक्स्ट आगे हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है मैनेजिंग दी वेंचर्स, यानी कि लोग मैनेज करना, प्रोसेसेस मैनेज करना, ग्रोथ मैनेज करना। ठीक है, 5 पार्ट है हमारे पास यहाँ पे। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, यानी कि पहले आइडिया और पोटेंशियल चेक करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस ग्रो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बिजनेस प्लान क्या होता है, यानी कि बिजनेस प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है, क्या चीज़ बताता है, बिजनेस की नेचर, प्रोडक्ट या सर्विस, कस्टमर्स, कंपटीशन, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, फाइनेंस, मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्यों ज़रूरी है, यानी कि बिजनेस क्लियर समझाने के लिए, लोन या इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, प्रोग्रेस मेजर करने के लिए, क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। ठीक है, चेंज क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का मतलब है लोगों में चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज, टेक्नोलॉजी में चेंज। चेंज अवॉइड नहीं हो सकता, मैनेज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फोर्सेस फॉर चेंज। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी है, मार्केट चेंजेस, गवर्नमेंट लॉज, टेक्नोलॉजी, लेबर मार्केट, इकोनॉमी। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, स्ट्रेटजी चेंज, वर्क फोर्स चेंज, न्यू मशीन्स, एम्प्लॉय एटीट्यूड चेंज। नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिविटी या इनोवेशन। क्रिएटिविटी क्या होती है, यानी कि न्यू आइडिया सोचना,
इनोवेशन क्या होती है, उस आइडिया को यूज़फुल प्रोडक्ट या सर्विस बनाना। क्रिएटिविटी क्या होती है, यानी कि वो आइडिया है। और इनोवेशन क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है। क्रिएटिविटी क्या है, आइडिया, इनोवेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजर्स इनोवेशन कैसे प्रमोट करते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल, डिपार्टमेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, जॉब सिक्योरिटी, आइडिया चैम्पियंस को इनक्रेज करना। ठीक है, आइडिया चैम्पियन क्या है, यानी कि जो नए आइडिया को सपोर्ट करे, रेजिस्टेंस ख़त्म करे और इम्प्लीमेंट करवाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एथिक्स इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिसीजंस का असर सोसाइटी पर होता है। एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा एथिकल होते हैं क्योंकि वो अपने डिसीजंस खुद कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास लेसन नंबर 28 था। अब हम चलते हैं इसके MCQs पे। फर्स्ट हमारे पास MCQs है, व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू इनोवेशन बाय रिस्किंग टाइम एंड मनी। ठीक है, उसे हम कहते हैं इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड सवाल है, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स, यानी कि मेन मकसद क्या होता है एंटरप्रेन्योरियल वेंचर का, यानी कि ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, ग्रोथ और प्रॉफिट। हाउ मैनी एम्प्लॉयज़ डू स्मॉल बिजनेसेस यूजली हैव इन फीवर देन 100 एम्प्लॉयज, 100 से कम जो है एम्प्लॉय होते हैं एक छोटे बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डू स्मॉल बिजनेसेस ऑलवेज यूज इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, नो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट क्या है, 5 सवाल है, वाई इज़ इनोवेशन इंपॉर्टेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप, क्यों जो है इनोवेशन इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इट हेल्प्स क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड मेथड्स, तो ये मदद करता है नए प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विसेज को और मेथड्स को। तो ये जो है बहुत इनोवेशन जो है बहुत ज़रूरी है। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू जॉब क्रिएशन द मोस्ट, फर्म्स विद फीवर देन 500 एम्प्लॉयज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप क्या होता है एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को करने में, तो फर्स्ट स्टेप होता है एक्सप्लोरिंग द एंटरप्रेन्योरियल कॉन्टेक्स्ट। व्हाट डज आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी इन्वॉल्व, इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, फाइंडिंग मार्केट नीड्स एंड कंपेटिटिव एडवांटेजेस। ठीक है, 9 सवाल है, व्हाट एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन स्टार्टिंग अ वेंचर, यानी कि एक वेंचर को स्टार्ट करने में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फिजिबिलिटी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लॉन्चिंग। 10 सवाल है, व्हाट डज मैनेजिंग दी वेंचर इंक्लूड, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मैनेजिंग पीपल, प्रोसेसेस एंड ग्रोथ। 11 सवाल है, व्हाट इज़ बिजनेस प्लान, a written document describing all aspects of a business। 12 सवाल है, वाई इज़ अ बिजनेस प्लान important फॉर फाइनेंसिंग, इट हेल्प्स इन obtaining लोन्स और इन्वेस्टमेंट। 13 सवाल है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज रेफर्स टू चेंज इन व्हाट, पीपल, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी। 14 सवाल है हमारे पास, विच फोर्सेज क्रिएट चेंज फ्राम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक्सटर्नल फोर्सेज। गवर्नमेंट लॉज आर विच टाइप ऑफ फोर्सेज फॉर चेंज, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, न्यू इक्विपमेंट क्रिएट्स विच टाइप ऑफ फोर्स फॉर चेंज, इंटरनल फोर्स। क्रिएटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज़ इन अ यूनिक वे। इनोवेशन क्या होती है, टर्निंग क्रिएटिव आइडियाज़ इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्ट्स इनोवेशन, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। आइडिया चैंपियंस क्या होता है, इंडिविजुअल्स हु एक्टिवली सपोर्ट एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडियाज़। वाई इज ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट इन इनोवेटिव organizations to keep employee knowledge current? Why do innovative organizations offer job security, to encourage creativity and risk taking? ठीक है, 23 वाला, what is the role of entrepreneurs in startup stage, assessing potential and handling startup issues। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है एंटरप्रेन्योर की, मैनेजिंग वेंचर ग्रोथ। वाई आर एथिकल कंसिडरेशंस इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स कंट्रोल डिसीजंस एंड इम्पैक्ट सोसाइटी। तो यहाँ तक जो है हमारे पास 25 सवालात है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई भी क्वेरी है तो लाजमी कमेंट करके पूछ लें, मैं आपको जल्द अज जल्द जवाब दे दूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।